अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ऑनलाइन टीचिंग पॉइंट। जो बच्चों, जैसे कि आपको पता है हमने 9th क्लास का न्यू सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है और आज का लेक्चर जो है वो हमारी 9th क्लास की मैथमेटिक्स के रिलेटेड है। इसमें हम एक्सरसाइज 1.1 जो है आपकी जो न्यू बुक है, न्यू सिलेबस की जो बुक आपको मार्केट में अभी फ़िलहाल तो दस्तियाब नहीं होगी, तो ये आपको 2025 में मार्च के शुरू में या फेब की एंड पे आपको अवेलेबल हो जाएंगी। लेकिन फ़िलहाल हमारे पास सॉफ्ट फॉर्म में बुक्स सारी मौजूद हैं, जो भी चेंज हुई हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। तो अगर आपको वो चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता करके वो ले सकते हैं। नंबर मैं आपको बता देता हूँ 0304221386 तो इस नंबर पर आप रब्ता करके अपना नाम और अपने सिटी का नेम बता के आप ले सकते हैं। हमारे पास सॉफ्ट फॉर्म में वो बुक्स मौजूद हैं। तो आज का लेक्चर हमारा जो है वो एक्सरसाइज 1.1 है। आज हम इसको स्टार्ट करेंगे बाकायदा और आपको इसी प्लेलिस्ट के अंदर तमाम के तमाम लेक्चर मिल जाएंगे, आप वो देख सकते हैं। और फिलहाल आपको मार्केट में नोट्स अवेलेबल नहीं होंगे तो आप यहाँ से अच्छे तरीके से समझ भी सकते हैं, सीख भी सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है ये, ऑक्सफोर्ड लेवल की बुक है। ओ लेवल और ए लेवल की जो बुक्स होती हैं उनसे कुछ डाटा उठाया गया और लिया गया, इसके अंदर पुट किया गया और बहुत म्यारी बुक्स बनाई गई हैं। चलते हैं, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कहते हैं आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। अच्छा, मैं आपको सबसे पहले रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में बताता हूँ कि ये क्या होते हैं और किस तरह से आपको पता चलेगा कि रैशनल नंबर कौन से हैं और इरेशनल नंबर कौन से हैं। अच्छा, जो रैशनल नंबर्स होते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रियल नंबर्स जो हैं वो यूनियन होते हैं रैशनल और इरेशनल का। रैशनल नंबर को क्यू से ज़ाहिर करते हैं और इरेशनल को क्यू डैश से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। तो ये दो तरह के होते हैं, एक होता है रैशनल नंबर्स, एक होता है इरेशनल नंबर्स। अच्छा, रैशनल नंबर होते क्या हैं, उसका क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है। आपको पता है कि वो तमाम नंबर, आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा कि वो तमाम नंबर जो पी बाई क्यू की शक्ल में लिखे होते हैं उसको आप रैशनल नंबर बोलते हैं। यानी कि आप उसकी अगर डिफाइन करना चाहें तो आप क्यू से ज़ाहिर करते हैं उसको, और होता है जी x इक्वल टू पी बाय क्यू। यानी कि जो भी रैशनल नंबर है वो पी बाई क्यू की शक्ल में लिखा होगा। और जो p और q है सच दैट आप इसको पढ़ेंगे पी क्यू बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। तो ये एक स्पेसिफिक डेफिनेशन होती है रैशनल नंबर की, यानी कि वो तमाम नंबर जो p बाय क्यू की शक्ल में लिखे होते हैं आप उनको रैशनल नंबर बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7/2, 8/5 और या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी 3। अब आप देख रहे होंगे कि ये तो p बाय क्यू की शक्ल में है लेकिन ये तो p बाय क्यू की शक्ल में नहीं है, इसके नीचे तो कुछ नहीं है। तो अगर मैं इसके नीचे 1 लिख दूँ तो कोई मसला नहीं है। तो ये देखें पी बाई क्यू की शक्ल भी बन चुकी है और ये 3 और 1 दोनों इस इंटीजर के अंदर मौजूद होते हैं। और कहता है नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, तो 1 लिखा हुआ है तो ये कभी भी 0 नहीं हो सकता, 5 है कभी 0 नहीं हो सकता, 2 भी कभी 0 नहीं हो सकता। तो ये सारे के सारे क्या हैं, रैशनल नंबर, यानी कि वो नंबर जो पी बाई क्यू की शक्ल में लिखे हों। अच्छा, रैशनल नंबर की एक और 2 टाइप्स और मज़ीद होती हैं और पहचान होती है रैशनल नंबर की, वो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें, कहता है जी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं, यानी कि अगर डेसिमल में आ जाए तो रैशनल नंबर्स टर्मिनेट हो जाते हैं। और फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, यानी कि अगर टर्मिनेट नहीं हुए तो वो रिकर होना शुरू हो जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि रिकरिंग कैसे होते हैं। यानी कि अगर तो टर्मिनेट हो गए तो बात खत्म हो गई कि रैशनल नंबर है। पहले तो आप कहेंगे कि पी बाई क्यू की शक्ल है तो रैशनल नंबर, अगर डेसिमल्स में लिखे हुए हैं, ठीक है, तो वो टर्मिनेट होने चाहिए तो रैशनल नंबर। अगर टर्मिनेट नहीं हुए तो फिर रिकरिंग होने चाहिए। अब रिकरिंग और टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है। सपोज यहाँ पे मैं एक नंबर लिखता हूँ, मैं लिख लेता हूँ जी 5/2, ठीक है। तो अब मैं इसको जब डेसिमल में कन्वर्ट करूँगा, आपको पता है डिवीजन करना आती है आपको, 2 2 ज़ार 4, 1 डेसिमल लगाएंगे, 0 लगाएंगे और 5 2 ज़ार 10, तो ये आ गया जी 2.5। तो ये हो गया टर्मिनेट। क्या हो गया, टर्मिनेट। तो दिस इज अ रैशनल नंबर। अच्छा, समटाइम ऐसा होता है कि टर्मिनेट नहीं होता। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर 1/3 लिख लेता हूँ। अब देखें 1 को अब जब 3 पे डिवाइड करोगे ना तो छोटा नंबर है, डेसिमल लगाएंगे, 0 लगा देंगे, 339 यहाँ पे लिखेंगे, 1 आ जाएगा। फिर डेसिमल लगा हुआ है, 0 लगा देंगे, 339, तो ये 3 3 इस तरह से आना शुरू हो जाएगा। तो ये टर्मिनेट तो नहीं हुआ लेकिन रिकर होना शुरू हो गया, यानी कि ये 3 रिपीट होना शुरू हो गया है। तो आप इसको लिखते होते हैं इस तरह से, 1/3 जो है इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होती है 0.33 और इस तरह डॉट लगा देते हैं, या फिर आप इसको यूं करके भी लिख देते होते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो इसका मतलब यही होता है कि ये रिपीट हो रहे हैं। अच्छा, सम टाइम इस तरह होता है कि लाजमी नहीं कि एक ही नंबर बार बार आना शुरू हो जाए, जनरेट होना शुरू हो जाए। सम टाइम ऐसा भी हो जाता है जैसे 6 7 6 7 6 7,
तो एक इस तरह से डबल डिजिट जो है रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। समटाइम ऐसा भी हो जाता है 1 2 3 1 2 3, इस तरह से भी कुछ डिजिट्स जो है रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सारी की सारी जो रिप्रेजेंटेशन होती है ये रैशनल नंबर की रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। तो ये रैशनल नंबर की पहचान होती है, यानी कि वो टर्मिनेट हो जाते हैं। पहली बात है p/q की शक्ल होती हैं, फिर टर्मिनेट हो जाते हैं, और अगर टर्मिनेट नहीं हुए तो रिकर होना शुरू हो जाते हैं, रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। तो आप उसको बोलते हैं कि ये हमारे पास रैशनल नंबर है। तो ये दो पहचान। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कि इरैशनल नंबर। अब इरैशनल नंबर जो है, ज़ाहिर सी बात है, अगर टर्मिनेट हो गए तो रैशनल, नॉन टर्मिनेटिंग है। देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। अब आप कह रहे होंगे इधर भी नॉन टर्मिनेटिंग लिखा हुआ है, इधर भी नॉन टर्मिनेटिंग है, तो फ़र्क कैसे पता चलेगा? तो ये नीचे जो लिखा हुआ है ये फ़र्क देगा हमें। नॉन टर्मिनेटिंग जो है वो नॉन रिकरिंग है, यानी कि अगर रिकर भी होना नहीं हो रहा है तो आप उसको इरैशनल नंबर बोल देंगे, ठीक है। तो रिकर का मतलब क्या है कि इस तरह से समटाइम डिवाइड अप करेंगे तो उसका जो आंसर है वो रिकर होना जो है वो बंद हो जाता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कोई भी नंबर, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 3.141516789102 तो ना कोई पैटर्न बन रहा है स्पेसिफिक, और ना ही कोई नंबर बार बार जनरेट हो रहा है। तो इस तरह के नंबर को आप बोलते हैं इरैशनल नंबर्स, ठीक है। इसके अलावा जो इरैशनल नंबर की पहचान होती है, इससे पहले मैं आपको ना दो स्पेशल नंबर जो हैं वो बता देता हूँ। इरैशनल होते हैं, एक तो आइलर नंबर होता है, ये ई वाला, जिसका वैल्यू 2.71 समथिंग ऐसे बदलती जाती है। इसके अलावा पाई जो है 3.1415 और ये ऐसे चेंज होती जाती है, ठीक है। तो ये दोनों इरैशनल नंबर हैं, आप याद रखें। ई जो है आइलर नंबर, ये भी इरैशनल नंबर होता है, और जो पाई है ये भी क्या होती है, इरैशनल नंबर होते हैं। ये स्पेशल नंबर्स हैं, आप याद रखेंगे, ये दोनों इरैशनल नंबर। इसके अलावा इरैशनल नंबर की क्या पहचान होती है? तो वो तमाम नंबर जो p/q की शक्ल में ना लिखे हों तो आप उसको कहते हैं इरैशनल नंबर्स, ठीक है। इसके अलावा एक और पहचान होती है इरैशनल नंबर की, यानी कि पहली बात तो ये आ गई कि p/q की शक्ल नहीं लिखी हुई, दूसरा स्पेशल आ गया, ई और पाई आ गया। इसके अलावा वो तमाम नंबर जो कि प्राइम हैं और इसके रूट की साइन के अंदर है, ठीक है, इसके अंदर प्राइम नंबर, तो वो क्या होते हैं, इरैशनल नंबर होते हैं। वो आप क्यू डैश उसको कहेंगे कि वो इरैशनल नंबर थे, यानी कि अगर इसके रूट साइन के अंदर कोई प्राइम नंबर आ जाता है तो आप उसको इरैशनल बोलेंगे, ठीक है। अब चलते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और आपको सारे क्वेश्चन करवाता हूँ जी। तो 1.1 एक्सरसाइज मैंने ओपन कर ली है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग्स रैशनल और इरैशनल नंबर्स। तो देखें, पहला हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है 2.353535। तो ये देखें आगे डॉट नहीं लगे हुए हैं। देखें आप यहाँ पे देखें कि कोई डॉट नहीं लगा हुआ, तो ये टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। तो दिस इज अ रैशनल नंबर। उसके बाद ये देखें 0.6 ऊपर लाइन लगी हुई है। मैंने आपको एग्जांपल अभी बताई कि अगर रिपीट हो रहे होते हैं 0.3333 आ रहा था तो मैंने 3 लिख के ऊपर डैश लगा दी थी। तो इसका मतलब है ये भी 666 बार बार आ रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन क्या है, रिकरिंग है, ठीक है। तो ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। ओके, आपको समझ आ गई बात की। उसके बाद ये देखें 2.23606 आगे डॉट्स लगे हुए हैं। तो ना तो यहाँ पे कोई रेपिटेशन हो रही है, ना कोई इसके अंदर टर्मिनेशन हो रही है। देखें ये डॉट लगे हुए, इसका मतलब टर्मिनेट तो नहीं हुआ, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। अब सोच रहे हो कि ये 6 के बाद ये 6 है तो सही रिपीट हुआ, लेकिन नहीं, 6 के बाद 0 है। देखें यहाँ पे, उसके बाद है 6 के बाद 7 आ गए। यहाँ पे 6 के बाद 0 था, यहाँ पे 6 के बाद 7 आ गए, यानी कि बदल के नंबर आ रहे हैं, चेंज होके आ रहे हैं। तो इसको आप बोलेंगे इरैशनल नंबर, ठीक है। बात क्लियर हुई। उसके बाद यहाँ पे 4 वाला देखें तो ये 7 लिखा हुआ है इस स्क्वायर रूट के साइन के अंदर। मैंने अभी आपको बताया कि अगर स्क्वायर रूट के साइन के नीचे कोई भी प्राइम नंबर आएगा तो आप उसको इरैशनल बोलेंगे। तो ये इरैशनल नंबर है, ठीक है। 4th वाला क्या है, इरैशनल नंबर। उसके बाद आइलर नंबर लिखा है और पाई, तो ये दोनों मैं आपको बता चुका हूँ, ये स्पेशल नंबर हैं, स्पेशल फंक्शन है। तो ये दोनों के दोनों क्या हैं जी, इरैशनल नंबर हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ देख लें जी 5 + 11 स्क्वायर रूट। तो ये देखें 11 जो है वो प्राइम नंबर है और स्क्वायर रूट के अंदर आया हुआ है, तो ये क्या है आपके पास, इरैशनल नंबर है। यहाँ पे भी देख लें जी 13 और 3 दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं और स्क्वायर रूट के साइन के नीचे लिखे हुए हैं, तो ये भी क्या होंगे, इरैशनल नंबर्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ जी 15/4, p/q की शक्ल लिखी हुई है। p और q दोनों के दोनों कहाँ पे मौजूद हैं,
इंटीजर्स के सेट एलिमेंट्स होते हैं और नीचे वाला ज़ीरो भी नहीं है, तो ये भी क्या है हमारे पास रैशनल नंबर है। ठीक है, बात याद रहेगी, रैशनल नंबर है। अच्छा, अब इनको देखें, यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है 2 स्क्वायर रूट है रैशनल नंबर। देखें ये 2 स्क्वायर रूट अगर अकेला होता तो ये इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये प्राइम नंबर होता है स्क्वायर रूट के साइन के नीचे। लेकिन इसको आप सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, उसके बाद देखें कि ये रैशनल नंबर आ रहा है या इरेशनल है। चलते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और फिर हम इसको चेक करेंगे कि ये कौन सा नंबर है। ठीक है, आपको बोर्ड पे सॉल्व करवाता हूँ। तो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिया है, आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। इसी को सॉल्व करते हैं और फिर हम देख के बताते हैं कि ये कौन सा नंबर है। अच्छा, आपने पढ़ा होगा पहले भी कि एक फार्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये देखें यहाँ पे वही सीन है, एक बार माइनस लिखा हुआ है, एक बार प्लस लिखा हुआ है। तो आप ये वाला फार्मूला लगा के इसको कर लें सॉल्व, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। ये देखें ऐसे, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2, तो ये हमारे पास आएगा ओनली 2। तो ये देखें ये वाला जो लिखा हुआ था जस्ट कंफ्यूज करने के लिए उसने प्राइम नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट तो लगा दिया, लेकिन जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये 2 आ गया। अब आप देख रहे होंगे कि ये पी बाई क्यू की शक्ल नहीं है, तो इसके नीचे 1 लिख लें। तो ये देखें पी बाई क्यू की शक्ल बन चुकी है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसके रिज़ल्ट पे पहुंच चुके होंगे। बिल्कुल यकीनन ये रैशनल नंबर है, पी बाई क्यू की शक्ल में लिखा गया है, लिखा जा सकता है, तो ये क्या है रैशनल नंबर है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। 1.1 का हमने 1 क्वेश्चन किया। नेक्स्ट लेक्चर देखें आप, इसी प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट एक्सरसाइज मैंने सॉल्व की हुई है, आप उसको देख लें, समझ लें और अच्छी तरह से तैयारी अपनी शुरू कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।